Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7. आपने एक कहावत सुनी होगी ना, बाल सफेद हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? It means you have a very much experience of any field, right? डिवोर्स का नाम भी सुना होगा। भाई हस्बैंड वाइफ में जब आपस में नहीं बनती है तो हस्बैंड वाइफ आपस में डिवोर्स लेते हैं। ना व्हाट इज ग्रे डिवोर्स जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ग्रे डिवोर्स ले रहे हैं और ये आप लोगों का ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो चलिए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपकी एडवोकेट निकिता सिंह इस कॉन्सेप्ट को लेके आई हूँ और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसका निवारण आप ही के हाथ में है, कहीं फ्यूचर में हमें ये फेस ना करना पड़े। सो गाइस, ग्रे डिवोर्स का बेसिकली मतलब है जब हस्बैंड वाइफ का शादी होता है, बच्चे होते हैं। भाई एक होता है ना, जो हम लोगों का यंग एज होता है उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपकी सरकारी नौकरी भी 60 साल तक होती है, प्राइवेट नौकरी भले ही आप लोगों की एक्स्ट्रा दिन तक होती है। तो जब ये जो एज होता है जहाँ पे हम पूरे तन मन धन से काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। लेकिन इसके बाद क्या? भाई 60 साल के उम्र में अब क्या हो गया? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, बच्चे पढ़ाई के लिए चले गए, हस्बैंड वाइफ अकेले अब घर में रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। तो इसमें क्या है, जब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट तो भाई एक ही काम हमें सूझता है, दैट इज डिवोर्स। तो चलो डिवोर्स ले लिया जाए। तो ग्रे डिवोर्स का बेसिकली मतलब है जब एक ऐसे स्टेज पे इंसान डिवोर्स लेता है जब उसके सारे पर्सनल काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो डिवोर्स लेता है। मतलब जो जिम्मेदारियां निभानी थी निभा लिया, अब साथ में नहीं रहना। सो दिस इज कॉल्ड ग्रे डिवोर्स। तो अगर हम इसके डेफिनेशन के पास जाए तो ग्रे डिवोर्स इज अ टर्म describe divorce that happen in the later for life, later in life मतलब बाद में, जनरली आफ्टर द एज ऑफ 50, मतलब 50 साल के बाद में जो आप लोगों का डिवोर्स कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रे डिवोर्स। जहां से पहले काफी लाइफ स्पेंड कर लिया हमने अपने पार्टनर के साथ। So the people who separate after spending such a long time together is called silver splitters, and divorcing later in life can cause financial difficulties among many other complications। एक रिसर्च में पाया गया है कि 40% ऑल डिवोर्स केसेस इन यूनाइटेड स्टेट इन द पास्ट 2 decades involve in the age of 50 and older, and the rate of grey divorce doubled since 1990, and this number tripled for those over the age of 65। तो भाई ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है इंडिया में भी आपका ट्रेंड हो रहा है। अब मैं उन सेलिब्रिटीज के नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग भी, एक होता है ना समझदार को इशारा ही काफी है, आप लोग उन सेलिब्रिटीज के नाम यहाँ पे खुद जानते होंगे कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस एज में आके डिवोर्स लिया। ओके, सो नाउ द व्हाई पीपल आर सेपरेटिंग आफ्टर द डिकेड ऑफ मैरिज। ऐसा क्या हो जा रहा है कि भाई इतना साथ निभाने के बाद साथ नहीं निभाया जा रहा? तो इसके बहुत सारे रीजन हैं और आखिरी का स्लाइड बिल्कुल देखना मत भूलना, इस चीज को खत्म भी किया जा सकता है और ये हमारे ही हाथों में है। ओके, तो सबसे पहला है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। व्हाट इज दिस? खालीपन। जब देखो 12th के बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बच्चों को भाई घर छोड़ के जाना है अगर उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। सो कपल realize that they no longer share any common goals and interests, leading to the revaluation of their marriage। भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, अब क्या? अगर आपका कोई बेसिक गोल नहीं है ना, तो जब बेसिक गोल नहीं है तो लड़ाई झगड़े होंगे और लड़ाई झगड़े होंगे तो वी नीड अ सेपरेशन। Next, retirement. The post-retirement, the couple starts spending more time together and consequently faces the difference in how they want to live their retirement age। मेरा ये करने का मन, मेरा वो करने का मन, भाई दोनों में आपसी तालमेल नहीं बन रहा है। Increase the life expectancy।
भाई इंडिया में जो हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो हायर हो चुका है. द पीपल आर लिविंग लॉन्गर, हैंस कपल फाइंड देमसेल्फ ग्रोइंग अपार्ट ओवर टाइम, सीक द पर्सनल फुलफिलमेंट इन न्यू वेज. और मेन चीज क्या है, पहले भाई लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता तो लड़कियां घर के अंदर रहती थी, मजबूरी में रहना पड़ता था. अब देखिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है लड़कियां, सो दैट्स व्हाई दे नीड अ सेपरेशन इफ दे आर नॉट इन अ कंपैटिबल स्टेज. Financial independence. Women are more independent today as they have their own career and all the financial resources which provide them the means to live an unsatisfactory marriage. पहले डिवोर्स लड़कियां नहीं देती थी, कहाँ जाएंगे हम, मायके गए, मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बट अब सिचुएशन अलग है आपका, थैंक्स टू द सोसाइटी, थैंक्स टू द लॉ, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया लड़कियों को बाहर निकलने का, पढ़ने का और कुछ कर दिखाने का. And the changing social attitude. Society is now accepting the concept of divorce, which is making it easier for the older adults to consider this option. भाई आजकल का सिनेरियो बिल्कुल चेंज है. We can easily give divorce because we also are self independent. लेकिन पहले की औरतें, no. पहले की औरतें, लोग क्या कहेंगे, मैं तो कुछ कमाती भी नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, ये सब चीजें हमारे माइंड में चलता था. तो पहले की औरतें डिवोर्स नहीं देती थी, भले ही लड़ाई झगड़ा करेंगी लेकिन डिवोर्स नहीं देंगी. लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, they have their own financial resources, so that's why they can easily get divorce. तो ये होता है ग्रे डिवोर्स का कारण. एंड आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. तो अब एज अ लेमैन मेरा ये कहना है, जिस तरह माँ बाप भाई आपको बचपन में पालते पोसते हैं, तो अब आखिरी में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप उन्हें बच्चों की तरह पालिए. टिट फॉर टैट, यहां पे करिए ना टिट फॉर टैट. जिस, एक बोलते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूसरा जन्म होता है, इसी तरह जब बुढ़ापा आता है तो आपका भी तीसरा जन्म होना चाहिए और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इनको खालीपन ना लगे, क्योंकि ये स्टेज हमारी भी आएगी, हम भी उसी कैटेगरी में आएंगे. तो ये सोचिए, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे. तो इसीलिए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर योर पेरेंट्स. और ये सब जो मैंने ग्राउंड्स दिए हैं वो ग्राउंड्स आप लोगों के ना आए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप सो आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच क्लास.